वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके सो दोस्तों हम देख रहे थे एमएसटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर जो एनिमल्स है इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया इस चैप्टर का। इससे पहले हमने 11th क्लास के और हमारे 12th का एक चैप्टर खत्म किया है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके तो उसका मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है आपको। ओके दोस्तों इस चैप्टर में हम इसके भी वैसे चार पार्ट देखने वाले, जैसे कि हम इसका वन शॉट वीडियो, सेकंड इसके मतलब कुछ एमसीक्यू देखने वाले, बेसिक एमसीक्यू, ये बेसिक एमसीक्यू वाला लेक्चर है हमारा। पर दोस्तों ये बेसिक एमसीक्यू है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, क्योंकि इस एमसीक्यू के अंदर मतलब बहुत ही ऐसे एमसीक्यू लिए मैंने जो आप हमारे पिछले एमएसटी एग्जाम में पूछे गए या फिर मतलब पूछ सकते हैं, ऐसे जो एमसीक्यू लिए मैंने। ओके तो आपको इन एमसीक्यू को मतलब बहुत ही केयरफुली आपको इनको मतलब प्रैक्टिस करना है। ओके जो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का देखते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है, द गैमेट्स ओके गैमेट्स एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस, मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, बट बाय किसकी प्रोसेस की मदद से फॉर्म करते हैं वो, तो वो कौन से प्रोसेस होते हैं दोस्तों, वो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन से होते हैं? टेस्टिस, और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है आपका ओवरी होता है, यूज करते हैं। ओके तो आईएमपी क्वेश्चन था आपका ये, तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल आर इन अ मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? अभी देखो हमने देखा अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या फॉर्म करते हैं, टेस्टिस और आई मीन क्या टेस्टिस और स्पर्म जो फॉर्म करते हैं, मतलब स्पर्म फॉर्म करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर। तो वो इनके अंदर ये पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल के अंदर, तो वो क्या होता है दोस्तों? आपको लगता है ये होता है ओके वोल्व ग्लैंड होता है दोस्तों, आपको लगता है? तो नहीं, टेस्टिस भी नहीं होता है, मेल के अंदर होता है, ठीक है, पर नहीं होता। ओवरी तो कोई सवाल नहीं, ओवरी तो फीमेल के अंदर होता है, तो यहाँ पे मेल बोला है, तो ओके तो आपका दोस्तों राइट ऑप्शन हुआ पेनिस। ओके पेनिस जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओके जैसे कि हमने ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका आंसर देखा था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ अ टीएस ऑफ टेस्ट, मतलब टीएस ऑफ टेस्ट के नीचे एक डायग्राम है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई एक्स जो यहाँ पे ग्रुप है, मतलब एक्स जो यहाँ पे नाम दिया उन्होंने, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है आपका, यहाँ पे क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूबुल होता है। क्या होता है दोस्तों? सेमिनिफरस ट्यूबुल होता है। जैसे कि मैंने अभी ऑप्शन आपको एक बार बता दिया मैंने, पर यहाँ पे क्या होता है मुझे पता है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था वन शॉट वीडियो में भी, और जो हमारा मतलब लेक्चर हुए थे उसके पहले, तो उसमें मैं आपको पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूबुल होता है आपका। ओके तो सेमिनिफरस ट्यूबुल का ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देखो बी ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन। ओके चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, डैश लोबिल आर प्रेजेंट इन द टेस्ट, मतलब जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, मतलब मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर कितने लोबिल्स प्रेजेंट होते हैं? मतलब लोबिल्स आपको पता है लोबिल्स। ओके तो कितने लोबिल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर? ओके तो टेस्टिस के अंदर लोबिल्स प्रेजेंट दोस्तों 200 टू 300 लोबिल्स प्रेजेंट होती है। ओके दोस्तों और उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या है? सेमिनिफरस ट्यूबुल प्रेजेंट है। देखो सेमिनिफरस ट्यूबुल कितने होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, कितने होते हैं? मतलब ईच टेस्टिकुलर लोबिल, ओके ईच मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोबिल्स के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं, और उनके उनके मतलब उनके अंदर क्या होता है? लोबिल्स, मतलब लोबिल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं। ओके तो आपको समझ चाहिए वो ये सब कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं। ओके ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द मेल एसेसरी ग्लैंड, मतलब मेल की एसेसरी ग्लैंड होती है। ओके तो उसके अंदर क्या क्या मतलब टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर? ओके तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको गेसिंग करना है। ओके तो मैं चलो आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि देखो मेल जो एसेसरी ग्लैंड होती है, मेल के एसेसरी ग्लैंड के अंदर ये तीनों टॉपिक आते हैं, सेमिनियल वेसिकल आता है, कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी आपके आते हैं। ओके तो आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका। ओके तो आपको इसको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके वन ऑन एन एवरेज सीमेन कंटेन्स अबाउट डैश मिलियंस ऑफ स्पर्म, मतलब जो एवरेज सीमेन जो होता है मेल के पेनिस के अंदर से बाहर आता है तो वो ऑन एन एवरेज होता है। ओके तो उसके अंदर ये बोल रहा है कि उसके अंदर कितने मतलब नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं इनके अंदर, ऐसा ये इनका क्वेश्चन है आपको। ओके दोस्तों उसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ, देखो यहाँ पे मिलियंस बोला है। ओके तो मतलब कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर दोस्तों? वो होते हैं आपके 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके तो आप कैलकुलेशन कर लो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं आपका। ओके 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो आप कैलकुलेशन कर लो 400 मिलियंस मतलब कितने हुए। ओके तो यहाँ पे टाइम नहीं हमारे पास इतना। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब जो प्राइमरी फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? जैसे मेल के अंदर क्या होता है मतलब पेनिस होता है, तो फीमेल के अंदर आपका होता है ओवरीज। क्या दोस्तों? ओवरी। तो आपका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन है। ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके फॉलिपियन ट्यूब ओपन्स इनटू द, जो फॉलिपियन ट्यूब है दोस्तों तो वो ओपन्स होती है। ओके तो ओपन्स कहाँ पर होती है इनका, ऐसा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों वो ओपन होती है आपकी यूटेरस के अंदर। ओके यूटेरस के अंदर जो फॉलिपियन ट्यूब होती है वो वहाँ पे ओपन होती है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, द फॉलिपियन ट्यूब ओपन्स इनटू द, ओके यही रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन यूटेरस है, यूटेरस के अंदर वो ओपन होती है फॉलिपियन ट्यूब। सेकंड दोस्तों आपका, द कॉमनली कॉल्ड एज, मतलब जो मतलब डैश कॉमनली कॉल्ड एज वोम्ब। ओके वोम्ब कहते हैं उसे, नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन उसे हम वोम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं? वोम्ब
WOMB कहते हैं हम उसे, तो वो होता है दोस्तों आपका यूटेरस। यूटेरस को दूसरा नाम होता है वोम नाम होता है। ध्यान में रखो दोस्तों, ये मैंने जब अपना वन शॉट वीडियो लिया था तब उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वन शॉट वीडियो अगर नहीं देखा अभी तक भी, तो जल्दी से वो जाके वॉच करो, बाद में इस वीडियो पे आना, क्योंकि अगर आप वन शॉट वीडियो अच्छे से देखोगे नहीं तो आपको जो छोटे छोटे जो बेसिक एमसीक्यू वो भी आपको नहीं आएंगे अच्छे से। ओके, मतलब हाई लेवल एमसीक्यू आप छोड़ ही दो, क्योंकि अगर वन शॉट वीडियो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मतलब चैप्टर भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर स्टिल अगर आपके पास अभी टाइम नहीं, आप क्या करो, मैं जो एमसीक्यू ले रहा हूँ सीरीज चालू में, तो आप क्या करने का, मैंने जो आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया उसको आपको अच्छे से वॉच करना है। बाद में अगर आपके पास टाइम मिला तो आप क्या करो, मतलब बुक भी पढ़ो, पर बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपका जो आपका 12th स्टैंडर्ड का एचएससी का जो बुक है आपका बायोलॉजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे पढ़ोगे नहीं तो मतलब आपको एमएचटीसीटी में अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है आपका, क्योंकि मतलब देख लो, अगर आपके स्टेट बोर्ड में से आपको एमएचटीसीटी के अंदर मतलब एमसीक्यूज को क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना है बुक पढ़ना है, आपका बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पे ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो आपको वन शॉट ले रहा हूँ मैं उसके अंदर से क्वेश्चन उठा के ले रहा हूँ, क्योंकि मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए। ओके, तो आप क्या करो, बुक पढ़ो, बाद में अगर इस पर आओगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो दोस्तों डिस्कशन बहुत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है, इन यूटेरस द मिडल, ओके, इन यूटेरस द मिडल थिक मस्कुलर लेयर, मतलब यूटेरस के अंदर एक मिडल थिक मस्कुलर लेयर होती है। ओके, तो वो स्मूथ मस्कुलर होती है, वो क्या होती है, स्मूथ मस्कुलर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। ओके, तो इनका ऐसा क्वेश्चन है आपको। ओके, दोस्तों वो कौन सी लेयर होती है आपके यूटेरस के अंदर, मिडल लेयर होती है, बहुत स्मूथ लेयर होती है, वो कौन सी होती है दोस्तों। अगर आपको इसका ऑप्शन है तो आप क्या करो, मैं जैसे जैसे आपको मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं 1-2 सेकंड के लिए टाइम देता हूँ आपको, मतलब बोलते रहता हूँ, तो उस वक्त क्या करो आप, आपकी कमेंट बॉक्स है हमारा, उसके अंदर आप ऑप्शन का आंसर डाल सकते हो। ओके दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन होता है वो मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है यूटेरस के अंदर, और मतलब स्मूथ होती है। ओके, थिन होती है बहुत। ओके, ठीक होती है। सेकंड दोस्तों आपका डैश इज कन्वर्ट बाय फ्लूइड, ओके, फोल्ड ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमिन, मतलब फोल्ड हो जाता है वो, ऐसी कौन सी चीज है वो फोल्ड हो जाती है फीमेल के अंदर, और उसे मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे हम हाइमिन कहते हैं। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों, तो वो दोस्तों मैंने आपको हमारे वन शॉट वीडियो में बताया था, और जो हमारा जो पिछले चैप्टर है उसके अंदर भी बताया, तो दोस्तों वो होता है आपका हाइमिन होता है। ओके, यहाँ पे हाइमिन दिया राइट है, पर तो वो कहाँ पे होती है, इनका ऐसा कवर है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा डैश ऐसा कवर्ड होता है, वो फोल्ड होता है म्यूकस के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, वैसा क्या है दोस्तों। ओके, दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है वजाइनल ऑरिफिस। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, वजाइनल ऑरिफिस होता है जो कवर्ड होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज हम हाइमिन कहते हैं। ओके, तो उसके साथ वो कवर्ड हुआ होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपको इसको मतलब आईएमपी कह लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के वक्त जो लैक्टिफेरस मतलब प्रेगनेंसी जब होती है किसी भी फीमेल की, तो उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, तो वो कौन से हार्मोन होते हैं। ओके, तो मतलब लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पे नीचे देखे 3-4 ऑप्शन दिए, इनके से अंदर एक भी ऑप्शन नहीं आपका, क्योंकि ये सब ऑप्शन से मतलब ये रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर, बट कुछ टाइम होता है उसको भी। ओके, तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, प्रेगनेंसी के वक्त होता है। ओके, तो इनका मतलब अलग क्वेश्चन बोला इन्होंने, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऐसे आपका प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के वक्त। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपको ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे, ओके, डैश प्रीमॉर्डियल फॉलिकल आर देयर इज डैश ओवरी, मतलब जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होता है उसके अंदर कितने ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपको पता होगा उसके अंदर नंबर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितने ओवरीज प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 2 मिलियंस ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन द ओके प्रीमॉर्डियल फॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे मेल के अंदर कितने होते हैं, स्पर्म्स के अंदर कितने होते हैं, कितने ट्यूबिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 400 मिलियंस। ओके, और 400 मिलियन के अंदर प्रीमॉर्डियल फॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो उनके अंदर कितने होते हैं, वो 1 to 4 होते हैं। ओके, तो वैसे इनके अंदर वैसा होता है। ओके, तो मतलब समझ लो मेल और फीमेल के अंदर लगभग सेम होता है, बट थोड़ा बहुत उनकी नेम्स के अंदर, उनकी बॉडी पार्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, तो आपको पता होगा द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड ऑलमोस्ट रेगुलरली एवरी डैश डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, एमसी जो होती है, वो रिपीट होती है। ओके, तो वो डैश कितने दिन के बाद वो रिपीट होती रहती है, तो वो होती है दोस्तों 28th डे के बाद रिपीट होती रहती है। ओके, तो आपको पता होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका, द एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ओहम इज रिलीज, मतलब एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपको पता होगा, मतलब हर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल को, तो उसके अंदर मतलब उसके जो मतलब क्या बोलते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो उसका ओहम होता है, कि ओहम जो होता है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी इस ओवरी में से ओहम आपका मतलब एक फॉर्म होता है, कभी इस ओवरी में से, मतलब ऐसा होता रहता है। तो वो कौन सी मतलब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो कौन सी इसमें से फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, जो ओवरी के अंदर जो एक फॉर्म होता है, तो वो होता है अल्टरनेटली फॉर्म होता है, मतलब एक बार में इस ओवरी से फॉर्म होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सेकंड मेंस्ट्रुअल एमसी के अंदर इस ओवरी में से एक फॉर्म होगा। ओके, तो ऐसा प्रोसेस होती है, तो आपका राइट ऑप्शन है डी, राइट ऑप्शन आपका। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा है, द प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन, मतलब जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों। ओके दोस्तों, उसका हमने दूसरा नाम, मतलब हमने जो वन शॉट लिया था तब मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ओके दोस्तों, वो होती है आपका
फॉलिकुलर फेज, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट, मतलब ऐसा एमसीक्यू में आपके एमएसटी एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं ऐसे एमसीक्यू के अंदर। ओके, दोस्तों इसको नोट करके रखना है आपको। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। ओके, सेकंड दोस्तों आपका क्वेश्चन है, द ओव्यूलेटेड एग मे बी, ओके, मे गेट फर्टिलाइज, मतलब ओव्यूलेटेड जो एग होता है वो कितने मतलब कितने टाइम के बाद वो मतलब क्या होता है ओव्यूलेटेड होने के लिए, मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोसेस के लिए वो स्टार्ट होता है। ओके, तो वो कितने टाइम के बाद स्टार्ट होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था वो होता है दोस्तों 48 आवर के बाद जो मतलब एग होता है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, द नॉर्मली मेनी स्पर्म रीचेस एम्फिला बट ओनली डैश फर्टाइल ओह, मतलब नॉर्मली जो मेनी स्पर्म्स होते हैं वो रिच एम्फिला के पास चले जाते हैं। ओके, मतलब आपको पता है स्पर्म क्या मतलब जो मतलब सीमेन के अंदर कितने स्पर्म्स होते हैं, वो होते हैं 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। ओके, आपको पता होगा, तो वो मतलब एम्फिला के पास जाते हैं। ओके, मतलब इतने सारे एम्फिला के पास जाते हैं, पर इतने सारे में से सिर्फ ओनली वन स्पर्म जाता है। ओके, तो वो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका वन और जो बाकी के स्पर्म होते हैं उनका क्या होता है आपको लगता होगा, तो बाकी स्पर्म जो होते हैं उनका वो डेड हो जाते हैं। ओके, मतलब वो आता है वो पहुंच नहीं पाते, सिर्फ ओनली वन स्पर्म होता है, मतलब 400 मिलियंस में से आपका सिर्फ एक ही स्पर्म जाता है आगे। ओके, मतलब एम्फिला के पास जाता है। ओके, ओके, बाद में वो उसके आगे की प्रोसेस होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है, द फ्यूजन ऑफ एग एंड द फ्यूजन ऑफ एग न्यूक्लियस विद स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब एग जो होता है उसका फ्यूजन होता है स्पर्म न्यूक्लियस के साथ, वो क्या फॉर्म करता है आगे जाके, तो वो फॉर्म करता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ऐसा नहीं दोस्तों, डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं, वो सिर्फ जाइगोट फॉर्म करता है, सिर्फ हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके, जाइगोट अंडरगोज क्लेवेज फॉर्मिंग अ 16 कॉर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज, मतलब जो जाइगोट क्लेवेज फॉर्म कर रहे थे हम उसे क्या कहते हैं, 16 कॉर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। बट उस मतलब उसके बाद क्या फॉर्म होता है, इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टुला होता है कि दोस्तों, ब्लास्टुला नहीं, ब्लास्टुला 32 कॉर्ड के बाद ब्लास्टुला फॉर्म होता है। तो इसके बाद, इससे पहले क्या होता है दोस्तों, मोरुला होता है, जो मोरुला होता है वो 16 कॉर्ड स्टेज पर फॉर्म हो जाता है। ओके, जाइगोट के बाद। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस लेक्चर का, द हार्टबीट कैन बी हर्टेड, ओके, मतलब हार्टबीट कब स्टार्ट होती है, इनका ऐसा क्वेश्चन, हार्टबीट कैन बी स्टार्टेड इन द वीक, मतलब कितने वीक्स के बाद हार्टबीट स्टार्ट होती है, वो जो फ्यूटस होता है उसकी, तो वो होते हैं दोस्तों 6 वीक जो होते हैं। ओके, 6 वीक के बाद, मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद जो आपका मतलब फ्यूटस होता है उसकी हार्टबीट स्टार्ट होती है। ओके, तो दोस्तों ये राइट आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा, और सब्सक्राइब करना उनको भी बता देना। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमें डायरेक्टली इसके थोड़े से हार्ड लेवल एमसीक्यू में, इसके अंदर मैं थोड़े से और चेंजेस लाऊंगा, इसके अंदर थोड़े से और हार्ड लेवल एमसीक्यू लाऊंगा मैं। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमें डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में इसके।